हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उन्हें देखा था। अभी एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम लोग देखेंगे। ये सेम स्क्रीन आप देख रहे हो। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से आपको दिखता है। नीचे आप देख सकते हो लिखा है क्लिक हियर फॉर लॉग इन एंड फिल योर इंफॉर्मेशन। सो यू कैन क्लिक हियर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको आपका एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड एंटर करना पड़ेगा। एप्लीकेशन आईडी आपके मोबाइल के ऊपर रिसीव हुआ था, आप चेक कर सकते हो। पासवर्ड तो आपको याद है। यस, एंटर द एप्लीकेशन आईडी। एंटर योर पासवर्ड। एंटर कर दीजिए यहाँ पे 1+12 13। यस, लॉग इन आप कर सकते हो। जैसे आप लॉग इन करोगे यहाँ पे आएगा यू आर लॉग्ड इन सक्सेसफुली। कुछ बेसिक डिटेल्स आपके यहाँ पे आपको दिखाएगा सिस्टम। यहाँ पे कुछ लिखा है ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड दैट प्लीज डू नॉट शेयर योर पासवर्ड विद एनीवन, नॉट इवन विद योर फ्रेंड्स, एनी एफसी और एआरसी और इंस्टीट्यूट। यस, आपको आपका पासवर्ड पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। किसी फ्रेंड के साथ नहीं करना है, एफसी एआरसी भी शेयर नहीं करना है, इंस्टीट्यूट को भी शेयर नहीं करना है। इफ इट रिक्वायर्ड टू एंटर पासवर्ड प्लीज एंटर इट बाय योरसेल्फ बट डोंट शेयर। किसी के साथ भी आपको पासवर्ड शेयर नहीं करना है। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे या फिर एडमिशन कंफर्मेशन के लिए जाओगे, आपको आपका पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। अगर एंटर करने का समय आएगा तो आप खुद एंटर करना। कीप योर पासवर्ड सिक्योर एज मच एज यू कैन एंड चेंज इट फ्रिक्वेंटली। ओके, नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोस्ट प्रोसेस हमें कंप्लीट करना है। आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 9 स्टेजेस आपको दिख रहे हैं। एप्लीकेशन फॉर्म स्टेटस। स्टेप नंबर 1, फिल रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, वो आपने कंप्लीट कर लिया है। स्टेप नंबर 2, फिल टाइप ऑफ कैंडिडेचर डिटेल्स। स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सारे स्टेप्स को हम कंप्लीट करेंगे। 9 स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे तो राइट साइड में यहाँ पे सब जगह पे ग्रीन कलर आ जाएगा, सब जगह पे कंप्लीट 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 लिख के आ जाएगा। दैट्स इट, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लिया। तो चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट साइड में थोड़ा जब आप ऊपर आ जाओगे, यहाँ आपको लेफ्ट साइड में टाइप ऑफ कैंडिडेचर यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। स्टेप नंबर 2 जो है वो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। प्लीज सेलेक्ट द स्क्रूटनी मोड फॉर एडमिशन। ओके, क्लिक हियर टू बुक द स्लॉट। यस, यहाँ पे ऊपर आपको दिख रहा है स्क्रूटनी, सेलेक्ट स्क्रूटनी मोड। कैंडिडेट कैन सेलेक्ट एनी वन स्क्रूटनी मोड। ओके, देर आर टू ऑप्शंस। आप देख सकते हो ऊपर लिखा है ई स्क्रूटनी मोड, नीचे लिखा है फिजिकल स्क्रूटनी मोड। दोनों में क्या फर्क है ये ऑलरेडी मैंने पहले प्रीवियस वेबिनार्स में डिस्कस किया है। फिर भी अगर हमें रीड करना है, एक बार हम लोग रीड कर लेते हैं फटाफट। फर्स्ट, ई स्क्रूटनी मोड में सबसे पहले क्या लिखा है, कैंडिडेट शैल फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, जिन्होंने ई स्क्रूटनी मोड सिलेक्ट किया है उनको सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करना है और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। यस, ये स्टेप तो ई स्क्रूटनी और फिजिकल स्क्रूटनी दोनों के लिए कॉमन होता है। सेकंड, कैंडिडेट नीड नॉट गो टू एफसी फॉर वेरिफिकेशन। एफसी का मतलब होता है फैसिलिटेशन सेंटर। कैंडिडेट को किसी भी एफसी सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है वेरिफिकेशन के लिए, कंफर्मेशन के लिए। यस, एप्लीकेशन फॉर्म एंड डॉक्यूमेंट्स शैल बी वेरीफाइड एंड कंफर्म बाय द ईएफसी। मतलब ऑनलाइन तरीके से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फॉर्म कंफर्मेशन किया जाएगा। किसी भी एफसी सेंटर में मतलब कॉलेज में आपको जाने की जरूरत नहीं है। यस, अगर आप फिजिकल स्क्रूटनी मोड सेलेक्ट करते हो तो फिर आपको कॉलेज में जाना पड़ता है, सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके आपको जाना पड़ता है। वहां पे आपके डॉक्यूमेंट सारे वेरीफाई चेक किए जाते हैं और फिजिकल तरीके से आपके सारे डॉक्यूमेंट जो है वो वेरीफाई किया जाता है, आपका फॉर्म कंफर्म किया जाता है और आपको रिसिप्ट दिया जाता है। क्लियर? विच इज बेटर, फिजिकल स्क्रूटनी और स्क्रूटनी दोनों में से आप डिसाइड करना चाहिए कि आपके हिसाब से आपको क्या बेटर लगता है। इस स्क्रूटनी में फायदा है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट किया जाता है। कभी कभी ई स्क्रूटनी मोड में थोड़ा सा डिले होने का चांस होता है। फिजिकल स्क्रूटनी में कैसा है, जब हमें टाइम रहेगा, फ्री रहेगा, हम खुद जा सकते हैं एफसी सेंटर में और वेरिफिकेशन करके आ सकते हैं। यस, तो फिजिकल स्क्रूटनी कभी कभी थोड़ा फास्ट होता है एज कम्पेयर टू ई स्क्रूटनी। और क्या लिखा है स्क्रूटनी मोड में, थर्ड पॉइंट, वंस कैंडिडेट कंप्लीट्स हिज एप्लीकेशन फॉर्म एंड जनरेट्स प्रिंटेबल एप्लीकेशन फॉर्म, कैंडिडेट विल बी अलोकेटेड ईएफसी
for e-verification and candidate application form will be locked. Okay, तो एक बार कंफर्मेशन हो गया तो आपका फॉर्म लॉक हो जाएगा. If no discrepancies found in candidate application form, the status of verification and confirmation of the application form will be available in candidate's login along with the receipt कम acknowledgement. जो आपको रिसिप्ट मिलेगा वो भी ऑनलाइन मिलेगा, जो आप डाउनलोड कर सकते हो. अगर कोई एरर है आपके फॉर्म में, कोई मिस्टेक है, तो वहाँ पे आपको जब आप लॉगिन करोगे तो वहाँ पे आपको एरर दिखाया जाएगा, तो आप करेक्शन कर सकते हो. If discrepancies found in the application form, then the application form will be reverted back to candidate for resolving the discrepancies, and the details of discrepancies will be displayed on the candidate dashboard with RIMA. Candidate shall resolve all the discrepancies displayed on candidate dashboard. Once candidate done with all the changes and generates fresh printable application, system will automatically resubmit the candidate application form to EFC for a verification, and candidate won't be able to make any changes in their application form. एक बार आपने सबमिट कर दिया, आपका फॉर्म कंफर्म कर लिया, उसके बाद आप कुछ चेंजेस उसमें नहीं कर सकते. फिजिकल स्क्रूटनी में क्या लिखा है? फर्स्ट पॉइंट तो मैंने कहा था आपको सेम ही होगा. सच कैंडिडेट्स नीड टू बुक द स्लॉट फॉर ऑनलाइन फिलिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, स्कैन एंड अपलोड द डॉक्यूमेंट्स एंड वेरिफिकेशन कंफर्मेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म. Candidate shall book the slots from the next window as per your convenience within given schedule. If you want to reschedule the slot booking, then go to candidate dashboard and click on reschedule button and select the slot as per your convenience. ओके, तो जिनको फिजिकल स्क्रूटनी में जाने का है, तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग को एक स्लॉट बुक करना है, अपॉइंटमेंट लेना है और उस टाइम पे आपको जाने का है. यस, ये स्लॉट बुकिंग बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर स्लॉट बुक नहीं करेंगे तो क्या होगा, सब लोग एक ही टाइम पे आ जाएंगे तो बहुत भीड़ हो जाएगा और प्रॉब्लम हो जाएगा. इसलिए आपको स्लॉट बुक करना पड़ता है, उसी स्लॉट में आपको वहाँ पे एंटरटेन किया जाता है. After verification and confirmation of application form, FC shall issue the receipt cum acknowledgement to candidate. Okay, confirmation होने के बाद आपको रिसिप्ट मिल जाएगा. The status of confirmation shall be available in candidate login along with receipt cum acknowledgement. तो आपको भी रिसिप्ट एफसी सेंटर में भी मिलेगा और आपको ऑनलाइन भी आप लॉगिन के थ्रू आपका रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो. तो आपके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है, कोई भी मोड आप सिलेक्ट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. यस, फिजिकल स्क्रूटनी मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हो, कॉलेज जाके आप स्टाफ से बात कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम रहेगा तो सामने सामने आप क्लियर कर सकते हो. तो फिजिकल स्क्रूटनी मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि थोड़ा बेटर ऑप्शन होगा. अभी कोरोना का इतना टेंशन नहीं है तो जा सकते हैं, कोई इशू नहीं. सो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे फिजिकल स्क्रूटनी. सेव एंड प्रोसीड. जैसे आप सेव एंड प्रोसीड करोगे, योर स्क्रूटनी मोड हैज बीन सिलेक्टेड आ रहा है. यस, सिलेक्ट दिस स्लॉट. कब जाओगे आप वेरिफिकेशन के लिए, आपको स्लॉट बुक करना है. तो यहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के लिए पूछ रहे, तो एक डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं. यस, सिलेक्ट एफसी. अभी जो भी मैंने डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है, उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी फैसिलेशन सेंटर्स है उन सब का लिस्ट यहाँ पे ओपन हो जाएगा. आपको कहीं पे गूगल सर्च करने की जरूरत नहीं, यहाँ पे सारा डेटा आ जाएगा. अभी मैंने रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट एंटर किया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जितने भी एफसीज है उनका लिस्ट यहाँ पे आ रहा है. सबसे पहले आप देख रहे हो जीएम वेदक इंस्टीट्यूट, उसके बाद लीला एजुकेशन सोसाइटी जो करजत में है, उसके बाद महात्मा एजुकेशन सोसाइटी विलेज एसओसी कॉलेज जो खालापुर रसायन में आता है. यस, ये तीन ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं. इसमें से मेरे ख्याल से लास्ट वाला थोड़ा कन्वीनियंट रहेगा, तो उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ. यहाँ पे आपको डेट सिलेक्ट करना है, कौन से दिन आप यस, जो डेट्स हमें दिए 15 तारीख तक हम लोग डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर सकते हैं और एप्लीकेशन फॉर्म कंफर्म कर सकते हैं. अभी दिवाली वेकेशन तो मैं नेक्स्ट वीक का डेट सिलेक्ट करता हूँ. आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आप देखो कितने रेडी है, कितने रेडी होने वाले, उसके अकॉर्डिंगली आप डेट सिलेक्ट कर सकते हो. तो चलो मैं यहाँ पे एक डेट सिलेक्ट कर सकता हूँ. मैंने 8 ऑफ नवंबर डिसाइड किया है. इसको आप बाद में रिशेड्यूल भी कर सकते हो लॉगिन करके, कोई प्रॉब्लम नहीं. यहाँ पे आपको नीचे जैसे ही आप डेट डाल दोगे, उस डेट के लिए कितने स्लॉट्स अवेलेबल है वो सब दिखा देंगे आपको. यहाँ पे मॉर्निंग 10 से लेके इवनिंग 5 PM तक के स्लॉट्स अवेलेबल है. तो आपके हिसाब से जो भी कन्वीनियंट टाइम आपको लगता है वो स्लॉट आप बुक कर सकते हो.
तो चलो इसमें से एक टाइम में यहाँ पे स्लॉट सिलेक्ट कर लेता हूँ, 12 to 1 मुझे कन्वीनियंट लग रहा है तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ मैं सबमिट। नाउ टाइप ऑफ कैंडिडेट, सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है क्लेम टाइप ऑफ एप्लीकेशन, यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा और बीएससी। डिप्लोमा करने के बाद भी डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं, बीएससी करने के बाद भी डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट सेकेंडरी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे डिप्लोमा के ऊपर क्लिक करता हूँ, डिप्लोमा सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्लेम टाइप ऑफ कैंडिडेट, यस, यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडिडेचर, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, टाइप ई, एंड लास्ट में लिखा है ऑल इंडिया कैंडिडेट। चलो इसको ब्रीफ में डिस्कस कर लेते हैं। मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है वो टाइप ए को बिलोंग करने वाले हैं। टाइप ए क्या है? महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। यस, टाइप ए का मतलब महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट। डिटेल में अगर आपको देखना है तो यहाँ पे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स पासिंग एसएससी और एचएससी एंड ऑल्सो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और बैचलर ऑफ साइंस मतलब बीएससी और डिप्लोमा ऑफ ओकेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन महाराष्ट्र, मतलब इन शॉर्ट जिन्होंने एसएससी या फिर एचएससी या फिर डिप्लोमा महाराष्ट्र स्टेट से कंप्लीट किया है। सेकंड, कैंडिडेट हु इज आइदर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र एंड इज बोर्न इन महाराष्ट्र, तो जो महाराष्ट्र में रहते हैं या फिर जिनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ है, यस, वो सब लोग टाइप ए को बिलोंग करते हैं। तो मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो आएंगे वो टाइप ए में आएंगे। टाइप बी, टाइप सी थोड़ा डिफरेंट है, जो टाइप ए को बिलोंग नहीं करते वो टाइप बी, टाइप सी को बिलोंग करते हैं। टाइप बी अगर हम लोग डिस्कस करें तो उसमें लिखा है कैंडिडेट हु डज नॉट फॉल इन टाइप ए, मतलब जो टाइप ए को बिलोंग नहीं करता बट हु और हुज फादर और मदर इज डोमिसाइल्ड इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड possesses डोमिसाइल सर्टिफिकेट। टाइप ए को बिलोंग नहीं करते लेकिन जिनके जिनके माताजी और पिताजी महाराष्ट्र में रहते हैं और उनके पास महाराष्ट्र का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो टाइप बी में कंसिडर किए जाएंगे। टाइप सी ऑब्वियसली जो टाइप ए टाइप बी में नहीं आते बट हुज फादर और मदर इज एन एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग एंड हु हैज बीन पोस्टेड एंड रिपोर्टेड टू ड्यूटी इन महाराष्ट्र स्टेट बिफोर द लास्ट डेट ऑफ सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब टाइप बी में नहीं हो लेकिन आपके माताजी या फिर आपके पिताजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्प्लॉई है और उनका पोस्टिंग महाराष्ट्र में हुआ है, यस, तो आप टाइप सी में बिलोंग करोगे। टाइप डी जो है वो टाइप ए बी सी में जो बिलोंग नहीं करते बट उस फादर और मदर इज एन एम्प्लॉई ऑफ रिटायर्ड एम्प्लॉई और रिटायर्ड एम्प्लॉई ऑफ गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र अंडरटेकिंग। देन टाइप ई भी आप पढ़ सकते हो। मेरे ख्याल से मोस्टली जो स्टूडेंट्स आएंगे वो टाइप ए की भी आएंगे, या जो टाइप ए बी सी को बिलोंग नहीं करते मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से टाइप ए बी सी डी में सेट हो जाएंगे। बाकी के पॉइंट्स भी आप रीड कर सकते हो लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। यस, टाइप ए को मैं बिलोंग कर रहा हूँ, सपोज तो मैं टाइप ए सिलेक्ट करता हूँ, दैट्स इट, कैंडिडेट टाइप अपने सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे सेव एंड प्रोसीड के ऊपर क्लिक करना है। फिर से ऊपर एक नोटिफिकेशन आएगा, प्रेस ओके इफ यू आर श्योर डेटा प्रोवाइडेड बाय यूज करेक्ट, भैया हमने सही डेटा प्रोवाइड किया है, करेक्ट है, दैट्स इट, ग्रेट। जैसे आप यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो टाइप ऑफ कैंडिडेचर आपका स्टेप कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप है टाइप डिटेल्स। तो चलो आगे बढ़ते हैं। कैंडिडेचर टाइप डिसीजन, टाइप ऑफ कैंडिडेचर हमने अभी भी सिलेक्ट किया टाइप ए। मोड ऑफ एडमिशन डिप्लोमा बेसिस के ऊपर हम लोग एडमिशन ले रहे हैं, वो फिक्स हो चुका है। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास्ड एसएससी और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। 10th का एग्जाम आपने कौन से डिस्ट्रिक्ट से दिया है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करो। आपका स्कूल किस डिस्ट्रिक्ट में आता है वो डिस्ट्रिक्ट आप सिलेक्ट करो। सिलेक्ट द डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट हैज पास डिप्लोमा, डिप्लोमा आपने जिस कॉलेज से किया है वो कॉलेज कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है। योर डिप्लोमा इंस्टीट्यूट इज, डिप्लोमा का इंस्टीट्यूट आपको सिलेक्ट करना है। तो जितने भी डिप्लोमा इंस्टीट्यूट आपके डिस्ट्रिक्ट में, जो भी डिस्ट्रिक्ट आपने चूज किया है उस डिस्ट्रिक्ट में है, उन सबका यहाँ पे नाम आ जाएगा। अगर आपको डाउट है कि मैंने डिस्ट्रिक्ट सही सिलेक्ट किया है कि गलत, तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अगर आपने सही डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किया है ऊपर तो डेफिनेटली आपके कॉलेज का नाम उस लिस्ट में होगा। कॉलेज का नाम सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद योर इंस्टीट्यूट टाइप वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देन आफ्टर सेलेक्टिंग डिप्लोमा इंस्टीट्यूट प्लीज वेट टिल द इंस्टीट्यूट टाइप इज डिस्प्लेड, वो भी डिस्प्ले हो चुका है। नोट, यू आर
required to submit any one of the documents given below as per type of candidature. A, अभी आपने टाइप ए सिलेक्ट किया था तो उसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसमें से जो भी है, यस, एनी वन ऑफ दिस यू टू सबमिट। तो जो भी आपके पास अवेलेबल है, डोमिसाइल रहेगा तो डोमिसाइल के ऊपर क्लिक करो, बर्थ सर्टिफिकेट अवेलेबल है उसके ऊपर क्लिक करो, या फिर स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इज ऑल्सो इनफ। तो मेरे ख्याल से सबके पास लिविंग सर्टिफिकेट है। स्कूल लिविंग मतलब कॉलेज जो आपने भी डिप्लोमा जहाँ से पास आउट किया है वो लिविंग सर्टिफिकेट चलेगा। सेव एंड प्रोसीड। ओके, category decision. If you have selected status of your caste tribe validity certificate, please check the complete details and click on save and proceed button. Okay, चलो कैटेगरी के बारे में अपने को इन्फॉर्मेशन डालने का, यहाँ पे लिखा है कैटेगरी डिटेल्स, वहाँ पे डू यू बिलोंग टू जनरल स्लैश रिजर्व कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी में आते हो, मतलब किसी रिजर्वेशन के अंडर नहीं आते, तो आपको ओपन के ऊपर क्लिक करना है। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको रिजर्व के ऊपर क्लिक करना है। रिजर्व के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट द रिजर्व कैटेगरी फॉर विच यू बिलोंग, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो जिस रिजर्व कैटेगरी को आप बिलोंग करते हो वो ऑप्शन आपको चूज करना है। यस, सपोज मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन चूज कर लिया, लेट्स से ओबीसी। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट द कास्ट टू विच यू बिलोंग, तो उस कैटेगरी में भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट होते हैं, आपको पता ही है। तो ओबीसी के अंदर जितने भी डिफरेंट डिफरेंट कास्ट लिस्टेड है वो सारे आ जाएंगे। तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट के ऊपर जो भी कास्ट लिखा है प्रॉपर, ये नंबर जो ब्रैकेट में लिखा है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको वहां पे सिलेक्ट करना है। चलो रैंडमली मैं यहाँ पे कोई कास्ट सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट द स्टेटस ऑफ कास्ट एंड ट्राइब वैलिडिटी सर्टिफिकेट। कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। यस, अगर है तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं, तो अवेलेबल आप ठीक है सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई किया लेकिन अभी तक रिसीव नहीं हुआ है तो आप अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर सकते हो। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। नॉट अवेलेबल, अगर आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक तो आप नॉट अवेलेबल के ऊपर क्लिक कर सकते हो। उसके बाद सिंस यू कम अंडर रिजर्वेशन, यहाँ पे नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट का एक ऑप्शन ओपन हो जाता है, वहां पे भी आप स्टेटस अप्लाई कर सकते हो। अवेलेबल है तो आप अवेलेबल लिखो, अप्लाई किया है लेकिन अभी तक मिला नहीं है तो अप्लाइड बट नॉट रिसीव्ड आप टिक कर सकते हो। अगर आपने अप्लाई नहीं किया है तो आप नॉट अवेलेबल वहां पे चूज कर सकते हो। क्लियर? तो ये मैंने थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में बताया। अगर आप किसी रिजर्वेशन के अंडर नहीं आते हो स्टूडेंट्स, तो आपके लिए सिंपली आपको क्या करना है, ओपन के ऊपर क्लिक करना है। ओपन के ऊपर क्लिक करने के बाद ओपन स्टूडेंट्स को कोई सर्टिफिकेट ज़्यादा अपलोड करने का जरूरत नहीं है। यस, उनको सिर्फ एक ऑप्शन मिलेगा, डू यू बिलोंग टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ओपन कैटेगरी के स्टूडेंट यस ईडब्ल्यूएस का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन में आते हो, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब अगर एनुअल इनकम लेस देन 8 lakhs है और आपके पास आपका इनकम सर्टिफिकेट है, यस, देन यू कैन गेट बेनिफिट ऑफ ईडब्ल्यूएस। अगर आप ईडब्ल्यूएस को बिलोंग नहीं करते तो आप यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर सकते हो। देन पर्सन विद डिसेबिलिटी डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू पर्सन विद डिसेबिलिटी? नो। अगर आप यस करोगे तो आपको रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट फिर वहां पे जोड़ना पड़ेगा आगे। डिफेंस डिटेल्स, डू यू बिलोंग टू डिफेंस? नो। सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी ऑफ द कैंडिडेट, क्या लिखा है देखो यहाँ पे, द कैंडिडेट मस्ट बी एन इंडियन नेशनल। ओके, नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए। यू आर रिक्वायर्ड टू सबमिट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज अ प्रूफ ऑफ नेशनलिटी एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास है, सर्टिफिकेट ऑफ इंडियन नेशनलिटी, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इंडियन पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट। लिविंग सर्टिफिकेट तो मेरे ख्याल से सबके पास है, तो चूज लिविंग सर्टिफिकेट, 7 प्रोसीड। ओके, then next stage is qualification details। qualification details में क्या क्या पूछा है, important instructions पढ़ लो। fill your 10th details carefully, candidate pass 10th will have to submit their mark sheet at the time of verification at FC। mark sheet चाहिए, 10th का certificate नहीं चाहिए। in case of grades you are required to provide the certificate stating the marks equivalent to grades awarded by the respective institute, university or college at the time of verification at FC। in case of rank of marks given for the grade, the minimum marks will be considered। okay, सबसे पहले नेम ऑफ द बोर्ड यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना, डिफरेंट डिफरेंट बोर्ड जो भी अवेलेबल है वो सारे यहाँ पे आ जाएंगे।
यस, जिन्होंने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड से 10 का एग्जाम दिया है, स्टेट बोर्ड से दिया है, सो सिलेक्ट स्टेट बोर्ड। जिनका सीबीएसई है वहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको दिख रहा है। और भी बहुत सारे बोर्ड से यहाँ पे है, जो भी आपका बोर्ड है आप सिलेक्ट कर लो। उसके बाद एसएससी रोल नंबर, ये आपके मार्कशीट के ऊपर आपको मिल जाएगा। एसएससी रोल नंबर, सीट नंबर, यस। यस, वो एंटर करने के बाद एसएससी पासिंग ईयर, एसएससी आपने कब पास किया वो भी आपके मार्कशीट के ऊपर लिखा होता है, मंथ एंड ईयर ऑफ एग्जाम लिखा होता है। यस, सो वो आप एंटर कर सकते हो। देन क्वालिफिकेशन, यहाँ पे देखो क्वालिफिकेशन में क्या क्या डालना है हमें। एसएससी एग्रीगेट, उसमें सबसे पहले आपको डालना है मार्क्स ऑब्टेन्ड, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड। उसके बाद मार्क्स आउट ऑफ, परसेंटेज ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा आपका। देन एसएससी मैथमेटिक्स के मार्क्स आपको एंटर करने हैं, मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएससी मैथमेटिक्स आउट ऑफ। देन एसएससी साइंस आउट ऑफ, एसएससी इंग्लिश। तो इस तरह से मार्कशीट देख के हमने एसएससी का एग्रीगेट, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश का सारा मार्क्स डाल दिया हमने। अभी ये तो एसएससी का डिटेल्स आपने डाल दिया, नाउ डिप्लोमा मार्क्स डिटेल्स आपको डालना है। यस, यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस है, पढ़ लेंगे अच्छे से। यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लोमा मार्क्स, यस। Then fields marked with star are mandatory. Okay, candidate pass diploma examination will have to submit their mark sheet. Okay, mark sheet submit करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Candidate passing diploma from autonomous institute in Maharashtra shall enter their identity number. Okay, provided by the institute as enrollment number, वो ठीक है मिल जाएगा। English must be the medium of instruction at diploma level. Fine. Candidate belonging to reserved category or person with disability is required 40% marks and other requires 45% marks in diploma. ये छोटा सा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। यस, जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं या फिर डिसेबिलिटी वाले हैं 40% आपका होना चाहिए डिप्लोमा फाइनल ईयर का स्कोर। ओके, उससे कम रहेगा तो देयर यू आर नॉट एलिजिबल फॉर डायरेक्ट सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग एडमिशन। और ओपन कैटेगरी वाले तो 45%। यस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए यहाँ पे। कैंडिडेट्स पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन समर 21 shall enter their MSBT enrollment number. The result details of diploma will be fetched through system. Okay, जिन्होंने अभी समर 21 में पास आउट किया है रिसेंटली, बस आपको एनरोलमेंट नंबर एंटर करना है, आपके मार्क्स जो है वो ऑटोमेटिकली फैच हो जाएंगे, आपको कुछ एंटर करने की जरूरत नहीं। दिस कैंडिडेट शैल बी एबल टू सबमिट देयर ओरिजिनल मार्कशीट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओके, कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन प्रायर टू समर 2021, मतलब जिन्होंने लास्ट ईयर पास आउट किया है, शाल इंटर देयर डिटेल्स एंड इंटर मार्क्स, उनको अपना डिटेल्स सब मैनुअल एंटर करना पड़ेगा, ऑटोमेटिकली कुछ फेच नहीं होगा उनके लिए। दिस कैंडिडेट शाल बी एबल टू सबमिट देयर ओरिजिनल मार्कशीट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यस, कैंडिडेट पासिंग डिप्लोमा फ्रॉम अदर टेक्निकल बोर्ड्स इन इंडिया शाल इंटर देयर डिटेल्स एंड इंटर मार्क्स। This candidate shall be able to submit their original mark sheet at the time of document verification at EPSI along with the equivalent certificate from Maharashtra State Board of Technical Education. Yes. फिर लास्ट में क्या लिखा है, इफ लेटर ग्रेड्स आर असाइंड एट एसएससी एचएससी डिप्लोमा बैचलर ऑफ साइंस और इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, द कैंडिडेट मस्ट सबमिट द सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्रेड्स इनटू इक्विवेलेंट मार्क्स फ्रॉम द कंसर्न्ड competent authority or board at the time of submission of application form. The eligibility shall be decided on the basis of equivalent marks. ओके, किसी भी अगर पॉइंट में डाउट है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से दिस ईयर पास आउट हुआ है, एमएसबीटी से मैक्सिमम लोगों ने डिप्लोमा किया है। लेकिन अगर कोई ऐसा है जो किसी बाहर किसी डिफरेंट टेक्निकल बोर्ड से डिप्लोमा पास आउट किया है, कोई क्वेरी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो, मैं डेफिनेटली आपको हेल्प करूंगा। कैसे आपको सर्टिफिकेट ऑफ कन्वर्जन मिलेगा, कैसे इक्विवेलेंट मार्क्स आपको पता चलेंगे, ये सब मैं आपको बता दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिप्लोमा स्टेटस पास्ट, डिप्लोमा पैटर्न सेमेस्टर, वेदर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश, यस। फाइनल सेमेस्टर, लास्ट सेमेस्टर ईयर, सीट नंबर, ये आपको
आपके मार्कशीट के ऊपर मिल जाएगा फाइनल सेमेस्टर का सीट नंबर। फिर एनरोलमेंट नंबर भी आपको एंटर करना है। यस, उसके बाद सिलेक्ट ईयर ऑफ पासिंग 2021। डिप्लोमा कोर्स क्या था आपका? यस, आपका रिजल्ट यहाँ पे फेच हो चुका है, एक बार आप वेरीफाई कर लो सही है कि नहीं। यहाँ पे 12/HSC डिटेल्स आ रहा है। कैंडिडेट पास 12/HSC विल हैव टू सबमिट देयर मार्कशीट एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन। हमने कोई 12th या फिर HSC का एग्जाम नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नॉट अपीयरिंग, सेव एंड प्रोसीड। नेक्स्ट आ चुका है पर्सनल डिटेल्स। कुछ डिटेल्स आपके यहाँ पे ऑलरेडी आपने जो फिल किए है वो आ जाएंगे। फुल नेम आपका आ जाएगा, कैंडिडेट नेम एज पर MSBT रिजल्ट भी आ जाएगा, और ऊपर जो फुल नेम आया है वो एज पर योर SSC मार्कशीट आया है। दोनों मैच हो रहा है कि नहीं आप चेक करो। मदर नेम, एंटर मदर नेम एज ऑन योर SSC मार्कशीट। डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ 4 जेंडर आप सिलेक्ट कीजिए, कंफर्म जेंडर। आर यू ऑर्फन? नो। एनुअल फैमिली इनकम, एक रेंज आपको सिलेक्ट करना है। यस, आपको रिलीजन एंटर करना है आपका हिंदू, ओके। उसका मदर टंग, ओके। ये अपने सारे आपके पर्सनल डिटेल्स डाल दिए। और क्या डालना है यहाँ पे? If you select religion as Hindu, you are not eligible to apply for religious minority. Okay. Do you want to apply as a minority candidate? अगर आप किसी माइनॉरिटी को बिलोंग करते हो तो आप यस कर सकते हो, अदरवाइज सिलेक्ट नो। Whether your correspondence address is in urban or rural area. Let's select urban. एड्रेस आपको एंटर करना है। एड्रेस डालने के बाद स्टेट तो आप लिया था, तालुका आपको सिलेक्ट करना है। जो भी आप डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी तालुका अवेलेबल है वो आपको दिखाई देंगे। चूज योर तालुका, देन विलेज। विलेज यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल आ रहा है। देन पिन, एंटर योर पिन। पिन डालने के बाद मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है। मोबाइल नंबर, मेल आईडी आपने ऑलरेडी एंटर किया था, वही है। दैट्स इट। सेव एंड प्रोसीड। आपका पर्सनल डिटेल्स का सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा फोटो विद सिग्नेचर। यहाँ पे फोटो सिग्नेचर के रिलेटेड कुछ कंडीशंस दी है उन्होंने, जो हमें ठीक से पढ़ने होंगे। सबसे पहला कंडीशन है रिसेंट कलर फोटो विद सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट टेकन विद इन लास्ट 3 मंथ। आपका फोटो लेटेस्ट होना चाहिए। फोटोग्राफ मस्ट बी 3.5 सेंटीमीटर इन विड्थ, 4.5 सेंटीमीटर इन हाइट, विदाउट बॉर्डर। आपका फोटो का जो साइज है विड्थ 3.5 सेंटीमीटर और हाइट आपको 4.5 सेंटीमीटर रखना है। बॉर्डर कट करना है आपको, फोटो का बॉर्डर नहीं लेना है आपको। Photograph has to be taken full face without headgear. Okay. The facial image must be between 2.5 centimeter and 3.5 centimeter from chin to crown, taken against a plain white background. Okay. The photograph finishing should be matte. Scan photo with signature using a good quality scanner with minimum 100 dpi so that file size should not be more than 50 kb. Fine. Save the image in JPG format. Ensure that the scanned photo with signature are of good quality. तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है स्टूडेंट, आपका फोटो
100 DPI में स्कैन हुआ होना चाहिए, उसका विड्थ और हाइट प्रॉपर होना चाहिए। यस, अभी ये आप इजीली कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर का लिंक दिया है, उस सॉफ्टवेयर को यूज करके आप इजीली डीपीआई सेटिंग चेंज कर सकते हो, विड्थ हाइट सेंटीमीटर्स में सेट कर सकते हो किसी भी इमेज का। ओके, तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक फोटो विद सिग्नेचर स्कैन करके रखा हुआ है, तो उसको मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ। यस, yes, you can save it. Then you have to click on save and proceed. Now next step is documents upload. Upload scanned documents. Candidate will have to upload all the relevant documents as per his or her application details. The same documents need to be produced at FC for confirmation. The below mentioned utility shall be used to upload the documents using latest version of Google Chrome or Mozilla Firefox. Yes, क्या क्या लिखा है उन्होंने? Upload documents in JPG, PNG format. Okay, फाइन, बाकी समझ में आ गया। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने हैं? 10th का मार्कशीट सबसे पहले हम अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे देखो सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है, ब्राउज करना है आपको, 10th का मार्कशीट आपको अपलोड करना है। ये 10th का मार्कशीट मैंने अपलोड किया, पीडीएफ फॉर्मेट में भी आप अपलोड कर सकते हो। यस, अपलोड कर दिया हमने। देन नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन एट द डिप्लोमा। डिप्लोमा का मार्कशीट आपको अपलोड करना है फाइनल ईयर का। तो यहाँ पे डिप्लोमा का मार्कशीट ये है, मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया। चलो, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए। इनकेस अगर आपको किसी डॉक्यूमेंट में डाउट है, आप अपलोड करो। वेरिफिकेशन के वक्त अगर हमने कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड किया है गलती से, तो हमें बताया जाएगा और जो भी करेक्शन है वो किया जाएगा। सो डोंट वरी, डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर दिए हमने। उसके बाद हम लोग सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट, अभी आपको पेमेंट करना है। ओपन कैटेगरी का स्टूडेंट रहेगा तो 1800 रुपीज पे करना है, रिजर्व कैटेगरी का रहेगा तो 600 पे करना है। सो यू कैन क्लिक हियर ऑन पे नाउ। बहुत सारे पेमेंट के ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, कार्ड का ऑप्शन है, वॉलेट के थ्रू आप पे कर सकते हो, यूपीआई का भी ऑप्शन दिया है। यहाँ पे आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिख जाएगा, इसका प्रिंट निकाल सकते हो। एक बार आप पूरा इसको देख लो अच्छे से, सारा इन्फॉर्मेशन सही है कि नहीं। इसे आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके भी रख सकते हो अपने पास। सेव एज पीडीएफ, you can save this PDF also. So this is how we have to this is how we have to fill the application form. I hope you have understood everything, every step. Still, if you have any query in filling application form, मैंने मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा। थैंक यू सो मच।